हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज बात करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉर्म फिलिंग आप लोगों की क्लोज हो चुकी है ना। उसके बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि आपको करेक्शन के लिए वो भी आपका ओवर हो चुका है। और जैसे ही करेक्शन की डेट आपकी ओवर हुई 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक आई थिंक आप करेक्शन कर सकते थे। 3 ही फरवरी को दिन में जो है आपकी एग्जाम डेट भी रिलीज कर दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। चाहे इसका रीजन कोई भी हो, है ना। आप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है समझ भी गए होंगे, कोई भी रीजन रहा हो एग्जाम डेट जो इतनी जल्दी रिलीज की जा रही है उसको लेकर के। लेकिन जो ये वाला बैच है, जो अभी 2026 में जो स्टूडेंट कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम उन सभी स्टूडेंट्स को मिल गया। चाहे एसआई चाहे मैं एसआई की बात कर लूँ, चाहे मैं होम गार्ड की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लूँ, तीनों ही एग्जाम्स को लेकर के इतनी बढ़िया जबरदस्त तरीके से आपकी एग्जाम डेट रिलीज की जा रही है एग्जाम से 3-4 महीने पहले, है ना। आज जो ये वाली वीडियो है इसमें बात करेंगे कि मैम टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे चला जाए। आप सभी को पता है एग्जाम डेट जो है आपकी 8, 9 और 10 जून रखी गई है, यानी कि टोटल आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम रखा गया है ना। एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, टोटल आपकी 6 शिफ्ट रखी गई है। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो सबसे पहले तो देखिए वैकेंसीज आप सभी को पता है कि 32,679 आपकी टोटल रिक्तियां यानी कि टोटल वैकेंसीज रहेंगी। आगे आते हैं, चल नहीं रहा क्या ये, कोई बात नहीं। आगे आते हैं कि आपके टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। देखिए आपके जो फॉर्म फिलिंग है एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ नियर बाय में, नियर बाय इन द सेंस आपके 28,85,000, समझ रहे हो, 28,85,000 फॉर्म फिलिंग आपके हुए हैं 32,679 पोस्ट के लिए। 32,679 आपके पास सिर्फ वैकेंसीज है, और फॉर्म फिलिंग आपका अनुमान तो लगाया जा रहा था 40 लाख प्लस जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलिंग थोड़ा सा कम हुआ है ना। उस अनुमान के कंपैरिजन में बता रही हूँ, वैकेंसीज के कंपैरिजन में तो अच्छा खासा फॉर्म फिलिंग है। टोटल आपका 28,85,000। अब मैडम एक सीट पे कंपटीशन अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं उसको टोटल जितनी वैकेंसीज है उससे भाग कर दो, हमें समझ में आएगा कि नियर बाय जो है 88, नियर बाय जो आपका पड़ेगा 88, यानी कि 88 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सीट के लिए कॉम्पिट कर रहे हैं। एक सीट, एक पद के लिए, एक सीट के लिए 88 स्टूडेंट्स, 88 स्टूडेंट्स जो हैं ये कॉम्पिट कर रहे हैं। ये आपका बेसिकली कंपटीशन रहेगा इस बार के एग्जाम में। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे कहें मैडम 28,85,000 तो फॉर्म फिलिंग हुआ है, जरूरी थोड़ी ना सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 20 लाख ही जाएंगे, 22 लाख ही जाएंगे। पिछली बार ही देखा था ना कितनी ज्यादा आपकी अटेंडेंस थी। चलो तुम्हारी वो बात भी मान लेते, तो भी भाई ये मान के चल लो 80 बच्चे तो एक सीट के लिए कम से कम कॉम्पिट कर ही रहे हैं। आप वो 88 वाला केस छोड़ भी दो, जो एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग तो 88 है। फिर भी हम एक सेफ जोन लेके चलते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी पहुंच पाते। फिर भी 80 स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, फिर भी 80 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। लेकिन जो सबसे बेस्ट बात है आपकी वैकेंसी की, आपकी इस भर्ती की, वो ये रहने वाली है कि अब की बारी आपको अच्छा खासा समय मिल रखा है, और वो समय है 4 महीने का, या मैं कहूं 120 दिन का। और मैं इतना आपको क्लियर कर दूं, आप अगर फ्रेशर भी स्टूडेंट है ना, कि मैडम मैंने अभी पहली वैकेंसी देखी अपनी कांस्टेबल की, मैं अभी पढ़ना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा, तो मैं कहती हूं हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस से गुजरना जरूरी है कि पिछली भर्ती में रह गए 2 अंक से इस बार ही ट्राई करो, नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, 12th करी, नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आई भरी, फटाफट से आपका क्लियर हो गया। 12th बेसिस पे जॉब लगना अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, पता है ये चीज।
चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप बाद में प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, 120 दिन का समय कम नहीं होता है। आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, पिछली भर्ती में 2 अंक से अटके हुए हैं, पिछली वाली जो 60,000 आपकी वैकेंसीज थी उसमें हो सकता है 10 अंक से रह गए हो सकता है आप फ्रेशर बच्चे हो सकता है आप एक थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट हैं, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, 120 दिन सफिशिएंट है अपनी किस्मत बदलने के लिए। अपना जो आपकी, मैं ये तो नहीं कहूँगी ड्रीम जॉब है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सफिशिएंट है। किस तरीके से कैसे क्या तैयारी रहे, मेन जो है वो आपका यही रहता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है ना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सबसे मेन वो है सारा नहीं पढ़ना है, जो जरूरी है बस वो चीजें पढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहाँ से अच्छा ये भी पढ़ लूँ, ये वीडियो देखी यार अच्छी लगी, ये भी डाउनलोड करके छोड़ देती हूँ, बाद में पढ़ लूंगी, होता है ऐसे, है ना यार, ये वीडियो अच्छी लगी है, मैम ने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, चलो इसको देख लेती हूँ। मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ लिया, फिर भी कोई वीडियो देख रहे हो अच्छी लग रही है, लगा लिए क्वेश्चंस। समझना चीजों को, सारा जरूरी नहीं है आपको कि सारा पढ़ना है, उस सारे के चक्कर में इंपॉर्टेंट छोड़ जाते हो और पेपर में जो है मैडम 3 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए। आपको जो है सारा नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। मैडम इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी, जरूरी नहीं कह रहे सिर्फ कांस्टेबल का, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट कर लेना। सबसे पहला तो होता है कि आप सारा सिलेबस कवर करिए, टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज, टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज आपने सिलेबस कर रखा हो। अब सिलेबस में ये नहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस के 25 टाइप पढ़ रहे हो, इतने डीप में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, कांस्टेबल में वो नहीं आता है, याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। दूसरा नोट करना, आपको जितना होता जाए उसका सेक्शनल टेस्ट आपको जरूर देना है। जैसे मान लो आपने पढ़ लिया हिंदी में समास का चैप्टर कि मैडम हमें समास आ गया, समास से कुछ भी पूछ लो, तो समास जब आप इस लेवल पे हो कि मुझे पूरा समास आ गया, मैंने 5 दिन लगा के पढ़ लिया, तो इसका सेक्शनल मॉक जरूर लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम का लेवल समझ में आए, एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आए, किस तरीके के क्वेश्चंस को आपका कैसा पैटर्न फॉलो किया गया है वो समझ में आए। इसके अलावा आपका होता है फुल मॉक टेस्ट हो गया, फुल मॉक हो गया। इसके अलावा जब आपको लगता है मेरा सारा सिलेबस टॉपिक वाइज टाइप वाइज हो गया, तो सिलेबस कवर करते टाइम जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का रिवीजन करना है, प्लस जो मॉक में क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और अपना डेली का मॉक देना है। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग लेकर के चलिएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, मैंने बोला सारा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ के चलना है, क्या पढ़ करके चलना है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका हुंकार बैच है जिसमें कि 12 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट बोलते हैं प्राइस क्या रहेगा उस चीज को लेकर के भी, इसमें आपकी सारी चीजें हैं बैच के अंदर। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी। सबसे पहले तो आप लाइव देखिए, लाइव नहीं जुड़ पाते तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, इसमें फुल मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट है। इसमें आपका मैथ्स का टॉपिक लगा लिया कोई इस तरीके से, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं उसमें भी डिवाइड कर रखे हैं। ये सारे मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 के री एग्जाम की 24 अगस्त की पहली शिफ्ट के मैथ्स के सारे क्वेश्चन, ऐसे सारा आपका डिवाइड करके सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। स्टडी नोट्स आपके रहेंगे, समाधान AI रहेगा। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं जो एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए